अध्याय 10 अहंकार का त्याग तथा शरण। मनुष्य के माया जाल में बंधे होने का कारण मन ही है और इस मन के 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं। अहंकार इनमें सबसे अधिक बलवान है। यह शेष चारों का पोषक है और यदि मनुष्य उनमें से किसी एक पर विजय पा ले उससे भी इसका पोषण होता है। इस पर विजय पाना परमार्थी के लिए सबसे अधिक कठिन होता है। इसीलिए स्वयं नम्रता के पुंज पलटू साहेब तथा अन्य सब संतों ने इसे जीतने के बजाय नम्रता को अपनाने पर इतना बल दिया है। जब मनुष्य का अहम यानी मैं का भाव या ममत्व यानी मेरा मेरी का भाव प्रबल हो जाता है तो अहंकार का रूप धारण कर लेता है तथा बुराई को जन्म देता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अहंकार मूल रूप में अहम भाव या ममत्व ही होता है। यही कारण है कि संतों ने अपनी वाणी में कहीं अहंकार को त्यागने का उपदेश दिया है तो कहीं अहम भाव और मेरा मेरी के भाव को त्यागने का। पलटू साहब की पंक्ति हमता ममता को दूरी करे का आशय अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकने से ही है। पलटू साहब ने अपनी वाणी में सद्गुरु की और प्रभु की शरण लेने की भी बात की है। सद्गुरु की शरण लेना प्रभु की शरण लेना ही है, क्योंकि सद्गुरु प्रभु का ही प्रकट रूप होते हैं। प्रभु तो निराकार और अदृश्य है, उसकी शरण कोई कैसे ले सकता है? सद्गुरु के माध्यम से ही जीव उसकी शरण लेता है और सद्गुरु की शरण लेने का अर्थ है उनसे नामदान लेकर उनकी बताई रहनी अपनाना और पूरी लगन के साथ नाम का अभ्यास करना। अपनी मैं मेरी की भावना को मिटाकर अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में विलीन कर देना यानी उनकी रजा या भाणे में रहना और बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देना। बढ़ते बढ़ते बढ़ी गए जैसे बड़ी खजूर, जैसे बड़ी खजूर पथिक छाया नहीं पावे, ज्यों ज्यों कै जो फरे ताही कैसे को खावे, पात में कांटा रहे छुवत कै लोहू आवे, पेड़ सोऊ बेकाम कुआ को धरन बनावे, संपत्ति में बढ़ी जाए दया बिन भला भिखारी, जाति हूँ में बढ़ी जाए भक्ति बिन भला चमारी, पलटू शोभा दऊ की दया भक्ति से पूर, बढ़ते बढ़ते बढ़ी गए जैसे बड़ी खजूर। पलटू साहेब इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं कि खजूर का वृक्ष बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचा हो जाता है पर पथिक को उससे छाया नहीं मिलती। काफी समय के बाद जब उस पर फल लग भी जाता है तो उसे आसानी से खा कौन सकता है? पत्ते कांटों की तरह चुभते हैं, उन्हें छूते ही खून निकल आता है। इसलिए खजूर का वृक्ष और किसी काम का नहीं, उससे केवल कुएं के ऊपर रखा जाने वाला शहतीर ही बन सकता है। इसी तरह जो इंसान उन्नति करते करते बहुत धनवान तो हो जाता है पर किसी पर दया नहीं करता, उससे तो भिखारी भला। जो व्यक्ति धन या विद्या के कारण या और किसी कारण से बड़ी जाति का माना जाने लगता है पर भक्ति से खाली है, उससे अच्छा तो निम्न जाति का मनुष्य है जो दयावान है और जिसका हृदय भक्ति भावना से भरा है। उन दोनों की बड़ी शोभा है। पर जिसमें न दया है न भक्ति, वह तो धन या जाति की दृष्टि से बड़ा होते हुए भी खजूर के लंबे पेड़ की तरह किसी काम का नहीं। बड़ा भया तो क्या भया जो दिल का नाही उदार है जी, बड़ा सबसे समुद्र भया पानी पड़ा वो खार है जी, समुद्र सेती एक कूप भला पिए सकल संसार है जी, पलटू सबसे छोट भया सोई सबका सिरदार है जी। पलटू साहब कहते हैं कि जो दिल का छोटा है
वह बड़ा आदमी भी बन जाए तो कोई फायदा नहीं। नदियों का जल आकर समुद्र में गिरता रहता है, जिससे समुद्र बहुत बड़ा हो गया है, पर उसमें जो भी पानी गिरता है वह खारा हो जाता है, उसे कोई पी नहीं सकता। इसलिए समुद्र से तो कुआं अच्छा, जिसका पानी सारी दुनिया पीती है। असल में वही सबसे बड़ा है जो अपने को सबसे छोटा समझता है, जिसने अहंकार त्याग दिया है। भाव ये है कि असली बड़प्पन नम्रता में ही है। हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है जी। चाह अचाह को छोड़ देवे, यही सहज स्वभाव की चाल है जी। मोर और तोर बिकार छूटे, सबसे मिले हर हाल है जी। पलटू जिन बासना बीज भूना, वही साहिब का लाल है जी। पलटू साहेब जिज्ञासु को समझाते हैं कि मैं मेरी की भावना को दूर कर, खत्म कर, क्योंकि यही तो तेरी तमाम उलझनों और परेशानियों की जड़ है। यही तो सब इच्छाओं को जन्म देती है। मनुष्य को ना किसी चीज की इच्छा होनी चाहिए और ना कोई चीज उसके लिए अनचाही यानी अप्रिय होनी चाहिए। चेतना की सबसे ऊंची अवस्था यानी सहज अवस्था को प्राप्त मनुष्य इच्छा अनिच्छा से मुक्त होता है। यह चीज मेरी है, वह चीज तेरी है। जब यह विकार उसके मन में से निकल जाता है और वह अहंकार से मुक्त हो जाता है, तब वह हर दशा में हर किसी से स्वाभाविक सद्भावना के साथ मिलने को तैयार रहता है। बीज को यदि भून दिया जाए तो वह उगता नहीं। इसी तरह जीव यदि अपनी इच्छाओं को जड़ से मिटा दे तो फिर उसका जन्म नहीं होता। ऐसा जीव ही प्रभु को प्यारा होता है। मेरी मेरी तू क्या करे, मेरी महें अकाज है जी। साहिब सब काम संभार लेवे, मेरी से आवे बाज है जी। जिसका तू दास कहावता है, तिसको इस बात की लाज है जी। पलटू तू मेरी छोड़ देवे, तीनी लोक तेरा राज है जी। पलटू साहब जिज्ञासु को समझाते हैं कि तुम मेरी मेरी क्या करते हो। चीजों को मेरी कहने से ही तो काम बिगड़ता है। अगर तुम संसार की चीजों को अपनी कहना छोड़ दो और मन में अच्छी तरह बिठा लो कि ये सब तुम्हारी नहीं बल्कि मालिक की हैं, तो मालिक तुम्हारे सभी काम संभाल लेगा। तुम्हारा कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं। तुम जिसका दास कहलाते हो, उसे तुम्हारे उसका दास होने की लाज रखनी है। अगर तुम अहंकार को त्याग कर सही माने में उसका दास बन जाओ, उसी को सबका स्वामी मान लो और किसी भी वस्तु को अपनी न समझो, तो तुम त्रिलोकी के स्वामी बन जाओगे। यानी तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी होगी। कहीं भी तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। कर्म धर्म सब छाड़ के पड़े शरण में आए, पड़े शरण में आए तजी बल बुध चतुराई। जब तप नेम आचार नहीं जानो कछु भाई, पूजा ज्ञान न ध्यान तिलक नहीं देवे जानो। जोग जुगत कछु नहीं, नहीं तीरथ व्रत मानो। एक भरोसा पाए दिया सिर भार लराई, पंछी को पच गया रहा एक नाम सहाई। पलटू मैं जीते मुआ नाम भरोसा पाए, कर्म धर्म सब छाड़ के पड़े शरण में आए। पलटू साहब कहते हैं कि कर्म कांड और धर्म ग्रंथों में बताए गए अन्य सब कर्म धर्म छोड़कर मैंने संत सतगुरु की शरण ले ली। उनसे नाम का भेद प्राप्त करके उनके उपदेश के अनुसार जीवन बिताने लग गया। अपने बल, बुद्धि तथा चतुराई को मैंने उठाकर ताक पर रख दिया। मंत्रों तथा स्तोत्रों का जाप, तपस्या, धर्म और आचार व्यवहार के नियम
देव पूजा, शास्त्रों का ज्ञान, मूर्ति आदि का ध्यान, तिलक लगाना, योग साधना की भिन्न भिन्न रीतियां, तीर्थ यात्रा और व्रत, मुझ परमार्थी के लिए इन सब का अब कोई महत्व नहीं रह गया। इनमें से मेरा विश्वास उठ गया। मैंने केवल नाम पर भरोसा रखा और उसका अभ्यास करके अपने सिर पर से इच्छाओं, विकारों तथा कर्मों का सारा भार उतार फेंका। आत्मा रूपी पक्षी के पास अब उड़ने के लिए और कोई पंख नहीं रह गए। अब तो उसे केवल नाम का सहारा है, एक वही उसका सहायक है। कर्मकांड तथा अन्य सब प्रचलित धर्म कार्य छोड़कर मैंने सद्गुरु की शरण ले ली। मैंने नाम पर पूरा भरोसा रखते हुए जीते जी मरने का अभ्यास किया। इससे मेरी आत्मा पर पड़ा तमाम बोझ उतर गया। मैं जीवन मुक्त हो गया। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन होई सोवन लागे, दूनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे, जाके सिर पर राम ताही को बार ना बांके, गाफिल में मैं रहूं आपनी आपुई ताके, हमको नाही सोच सोच सब उनको भारी, छिन भर परे न भोर लेत है खबर हमारी, लाज तजा जिन राम पर डार दिहा सिर भार, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। एक बार फिर अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि प्रभु की शरण लेकर मैं दोनों पांव पसारे मस्त हुआ सोता हूं। मेरी चौकीदारी, मेरी देखरेख मालिक खुद करता है। मुझे देखते ही दुश्मन भाग जाते हैं। जिसका रक्षक स्वयं प्रभु हो, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अब अपने बारे में बेफिक्र रहता हूं। प्रभु अपने काम यानी मेरी संभाल का खुद ही ध्यान रखता है। मेरी सब चिंताएं अब उसकी हैं। उन सब का भारी बोझ अब उसी के कंधों पर है। वह पल भर के लिए भी मुझे भूलता नहीं, मेरी पूरी खबर रखता है। जिन्होंने लोकलाज छोड़कर अपने सिर का सारा बोझ मालिक पर डाल दिया है, वे बेफिक्र होकर सोते हैं। उनकी चौकीदारी मालिक खुद करता है। भाव यह है कि जब मनुष्य प्रभु की शरण ले लेता है, अपने आप को पूरी तरह उसके हवाले कर देता है और उसकी रजा में रहना शुरू कर देता है, तो प्रभु स्वयं ही उसका रक्षक बनकर सदा उसकी संभाल करता है।